अब नंद बाबा ने नेवकी को बुलाया ठाकुर, और उससे कहा कि जाओ पूरे ब्रज में जाकर के निमंत्रण दे दो कि भोर में नंद जी के आंगन में महामहोत्सव होगा, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। वो लेकर के पीपा डुग्गी और नेव की पूरे ब्रज 84 को उसमें जाकर के सूचना करके आया कि भोर में नंद बाबा के यहाँ महामहोत्सव मनाया जाएगा। अब तो जैसे जैसे गोपी ग्वालों को मालूम पड़ रहा है, सब अपने अपने घरों में तैयार होने लग गए। गोपियां 16 श्रृंगार कर रही हैं, ग्वाल वाल सजने लगे हैं। अब तो गोपियों ने ऐसे बढ़िया बढ़िया 84 गज के लहंगा निकाले हैं और बिछिया से लेकर बोरला तक के 16 श्रृंगार किए हैं, लाली लगाई है, काजल महावर मेहंदी अलता गलता सब लगा करके, और ऐसी बढ़िया सुंदर सुंदर बन गई हैं गोपी। कमर में तागड़ी है, बाजूबंद है, हथफूल है, टड्डे हैं, कड़े हैं, खड़ला है, सब पहन पहन करके ऐसे बढ़िया बढ़िया। पहले देखो कैसी बढ़िया लगती थी सजी हुई माताएं, आयल पायल छायल कहां कहां तक पहनते थे, अंगूठी आरसी सब पहनते थे। यहां से लेके यहां तक हाथ भरा है, फिर यहां हाथ भरा है, लगती थी कि हाँ भाई अच्छे घर की बड़ी सेठानी है। आजकल पता ही नहीं चलता है कौन है, ना श्रृंगार है ना आभूषण है, यही नहीं मालूम पड़ा है कि इसका कोई है कि भी नहीं है। ना मांग भरी है, ना बिंदी लगी है, ना काजल है, ना कुछ है। और ड्रेसअप भी अगर पीछे उल्टा खड़ा हो व्यक्ति तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन है। पैंट शर्ट पहन करके चल रहे सब। पहले कितना सुंदर लगता था, बिंदी लगी है, आंखों में काजल है, होठों पर लाली लगी है, कानों में झुमकी पहन रखी है, 16 श्रृंगार करके। अच्छा एक बात बताओ, आप उसकी पूजा करोगे जिसमें लक्ष्मी को जीन्स टॉप पहना करके कमल के फूल पे बैठा दें, वो लक्ष्मी अच्छी लगेगी आपको? बोले भाई अब सब चेंज कर दिया हमने, अपना पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। अब लक्ष्मी जी का फोटो आएगा बाइक पे, बढ़िया हार्ली डेविल्सन की बाइक, और उस पे लक्ष्मी जी जीन्स टॉप पहन करके और कैप लगा करके और कमल का फूल लेकर के आ रही हैं। भगवान नारायण अब धनुष ये 4 आयुध लेकर के नहीं, अब नारायण भी बढ़िया मोबाइल लेकर के और बड़ी कंपनी की गाड़ी से निकल के आ रहे हैं, ऐसे अच्छे लगेंगे गरुड़ की जगह? आप विचार करो, जो उनका मौलिक स्वरूप है, जिसके दर्शन से ही शांति मिलती है, वो स्वरूप कितना भी दुनिया में कुछ भी बदल जाए, लेकिन भगवत स्वरूप या उनका जैसा दर्शन है जो युगों से हम लोगों के नेत्रों में बसा है। हमारे इस भारत के जो प्राण हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे तो श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने वो चीज खत्म कर दी। श्रृंगार करना चाहिए, आभूषण पहनने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ हम किसी के हैं और कोई हमारा है। गोपियों ने खूब दिव्य श्रृंगार किए, ग्वाल वालों ने धोती पहनी है, अंगरखी पहनी है, अब माथे पे पगड़ी बांधी है, उन पगड़ियों में खूब बढ़िया बढ़िया सिरपेच लग रहे हैं, कलंगी लग रही है, कानों में कनौती पहनी है, गले में मोतियों के हार, माणिक के पन्ना के हार पहने हैं, और सब सज धज करके गोपियां भी सब सखी अकेले नहीं सज रही हैं। अब एक घर में अड़ोस पड़ोस की 5-7 आ गई, बोले तू मुझे तैयार कर, मैं तुझे तैयार कर। अब वो ब्यूटी पार्लर वाला कॉन्सेप्ट था नहीं कि वो 4 लोग आएंगे वो सजा देंगे, आपस में ही एक दूसरे को सज रही हैं और सजा रही हैं और बोलती जा रही हैं, कहती जा रही हैं। अरे तू क्या कर रही है? बोले मैं मेहंदी रचा रही हूँ। बोले तू क्या कर रही है? बोले मैं महावर रचा रही हूँ। बोले तू क्या कर रही है? बोले मैं गहने पहन रही हूँ। तो बोले क्या कर रहे हो? गोपी गाती जा रही हैं। श्रीमद गोकुल के नंदालय को जैसे कोई नई दुल्हन
सजती है, समरती है, ऐसे सजाया गया है। चित्र ध्वज पताकाश चैल पल्लव तोरणई। द्वार पर बंधन बार बंधी है, द्वार के दोनों ओर कलश धराए गए हैं, उन पे श्रीफल है, वस्त्र है, स्वस्तिक काढ़े हैं, देहरी माड़ी गई है, सुंदर रंगोली हुई है। ऊपर शिखर पर ध्वजा पताका लगाई गई हैं, पूरे गोकुल की गलियों में चंदोवे बांध दिए गए हैं कि जो लोग आवे उनको धूप नहीं लगे। छिड़काव कैसे किया? जल से नहीं, पानी से नहीं। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, नई पीढ़ी ने तो शायद वो देखा भी नहीं। हमने भी बचपन में देखा था, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो नगर पालिका वाले वो मशक में पानी लेकर के आते थे, वो चमड़े की होती थी ना, उससे वो पानी का छींटा लगाते थे। या कोई नेताजी आने वाले तो मशक से पानी छिड़का जाता था, और सफेदी लेकर के बाजार में डलती थी कि आज कुछ विशेष है। 26 जनवरी को होता था, 15 अगस्त को होता था, या कोई वीआईपी मूवमेंट होती थी तब। अब तो कोई मशक से पानी नहीं छिड़कता। तो यहां लाला आ रहे हैं तो केवल नंद जी के द्वार पर ही रंगोली नहीं बनी है, पूरी गोकुल में घर घर में द्वार द्वार पर कलश धराए हैं, चौक पुराए हैं। चौक पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे घर ठाकुर जी आए हैं। तो सब आनंद का उत्सव मना रहे हैं। पानी से छिड़काव नहीं हुआ है, आज श्रीमद् गोकुल में इत्रों से सड़क धोई जा रही है। आप विचार करो कैसा उत्सव हुआ होगा जहां छिड़काव के लिए पानी नहीं, गुलाब जल भी नहीं, गुलाब का इत्र, केसर का इत्र, खस का इत्र फैल रहा है। और ऐसे सुगंधित मार्ग से कृष्ण का चिंतन करते हुए, अपने अंग अंग में, रोम रोम में जो श्रृंगार पहना है, वो ये सोच करके कि ये कृष्ण है। आप विचार करो, एक बात यहां ध्यान देने की है, जो ये कहते हैं कि कृष्ण ऐसे थे, छलिया थे, वो थे, ये थे, उन्होंने तो चीर हरण लीला करी और ऐसे देखा वैसे देखा, ये बेचारे अल्प ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनसे क्या कहें। यहां गोपियां अभी कृष्ण पैदा हुए हैं, अभी अभी तो खबर मिली है, लेकिन कृष्ण को अपना प्राण मान करके कृष्ण के नाम से तो ये श्रृंगार कर रही हैं। ये महावर लगा रही हैं तो कृष्ण के नाम की, मेहंदी लगा रही हैं तो कृष्ण के नाम की, मांग भर रही हैं तो कृष्ण के नाम की, जबकि ये कोई विधवा या कुंवारी नहीं है, सब ब्याही ठाई हैं, सबके पति हैं, घरों में बैठे हैं। लेकिन ये गोपियां कौन हैं? ये साधारण स्त्री नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये वेद मंत्र हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान का आवाहन किया जाता है। वेद हैं गोप, वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। केवल वेद ला करके रख लो उससे परमात्मा आ जाएंगे? नहीं, जब तक वेद की ऋचाओं से उनका आह्वान नहीं होगा तब तक कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। तो यहां ब्रज में कल भी बताया, जितने भी गोप ग्वाल हैं वो कोई साधारण नहीं है, ये देवगण ऋषिगण गोप ग्वाल गोपी बन करके आए। तो इन सबको मालूम है, इन गोपियों को, कि जो घर में है ना वो इन्हीं की फोटो स्टेट है। अब ओरिजिनल कॉपी आई है तो चलो मिलकर के आते हैं। हमारे भी पत्नी है या पति हैं, वो सब भगवान की फोटो कॉपी है। वो हैं तभी तक वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो चले गए तो कोई मतलब के नहीं। तो ये गोपी जन कृष्ण को अपना प्राण मान रही हैं, सज रही हैं, और किसी गोप ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मेरे होते हुए कृष्ण के नाम की तू माला क्यों जप रही है।
ये अच्छा है कि मीरा को तो रोका, लेकिन हमको कोई रोकने वाला नहीं। हम कृष्ण के नाम पे नृत्य भी कर रहे हैं, कृष्ण के नाम पे घर छोड़ करके 7 दिन के लिए यहाँ शुक्ताल में आए हैं। चाहे कोई पुरुष अकेला आया है या कोई माता अकेली आई है या जोड़े से आए हैं, कृष्ण के लिए ही आए हैं। देखो इस बात पे भी ताली तो नहीं बजी, लेकिन घंटी बज गई। हम सब भी उस कृष्ण को ही लेने के लिए आए। तो देखो अब हम भी क्या कर रहे हैं, अपने कानों में कृष्ण, कथा के माध्यम से कृष्ण को ही तो सुन रहे हैं, अपने वाणी से कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण को बोल रहे हैं। नेत्र से यहां देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? भागवत क्या है? स्वयं श्री कृष्ण है, ठाकुर जी विराजमान है। नेत्र से कृष्ण को देख रहे हैं। सुगंधी ले रहे हैं तो इस वातावरण की, कृष्ण की ले रहे हैं। हमारा एक एक अंग प्रति अंग कृष्ण के रंग में रंग रहा है, और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। गोपी जन तैयार हो करके और गोकुल में नंद भवन की ओर जा रही हैं। और जा कैसे रही हैं? खाली हाथ नहीं गई हैं। सब गोपियों ने भगवान को भेंट धरने के लिए क्या लिया? अब आजकल तो भेंट में क्या लेकर के आते हैं? चॉकलेट ले आएंगे, टॉफी ले आएंगे, और वो कैन ले आएंगे जूस की और कोल्ड ड्रिंक की अलग अलग। लेकिन उस समय ये सब नहीं चलता था। उस समय क्या था? ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं था। उस समय चलता था दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब चीज। तो गोपियों ने अपने सिर पर दूध के, दही के, माखन के माट रख लिए हैं, और माट धर धर करके गोपी जन अपने मस्तक पर अपने अपने घरन सो निकस के कहां जा रही हैं? नंदालय की ओर। तो ये गोपी चल रही हैं लाला को भेंट धरवे के लिए, मैया बाबा को बधाई देवे के लिए। वही प्रकार से गोप ग्वाल भी तैयार है गए, सुंदर श्रृंगार कर करके, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, पीली पीली पगड़ी पहन पहन करके, और सवरे ऐसो मोटो मोटो काजर लगाया है। हमारे यहाँ ब्रज में बोले सच्चे ब्रजवासी की का पहचान है? बोले घेटून तक काजल लगावे। घेटून तक काजल लगावे मतलब यहां से लेके यहां तक काला ही काला हो जाए। और ब्रजवासी जो शुद्ध है उसकी एक विशेषता होती है, दुनिया को तो गुलाब के फूल में खुशबू आती है, जो ठेठ ब्रजवासी होगा वो गेंदा के फूल में खुशबू आवे। और वो चलेंगे कैसे? मेला तमाशे में हमारे ब्रज में आओ तो देखो, जो शुद्ध ब्रजवासी है वो सजेंगे, ये 2 गेंदा के फूल तो ऐसे लगा लेंगे, जो ऐसे उनके स्पेशल है ये श्रृंगार, और एक हाथ में फूल और माथे पे पूरे पे, और यहां तक चंदन लगा करके एकदम टेसू बन करके तब चलेंगे। तो ब्रजवासी बालकन ने खूब श्रृंगार करके, चंदन लगा करके, और पीरे पटका कस कस के कमर में, और माथे पे, मस्तक पे खूब दूध दही के, माखन के मटका रख के सब लोग जा रहे हैं। कहां? नंद जी के द्वार पे। नंद जी के लाला भयो है बाकी बधाई देवे के लिए। तो नंद भवन की ओर ये गोपी ग्वाल वाल खूब आनंद से भर के गए हैं। दिव्य श्रृंगार गोपी ने कियो है, और नंद भवन में जाए करके वो माखन के, दही के, दूध के मटका नंद बाबा के पास रख के लाला के दर्शन किए हैं। और दर्शन कर करके गोपी आनंदित रह रही हैं, लाला की बलैया ले रही हैं। इतना सुंदर बालक आज से पहले कभू नहीं देखो हो। अब तो ये गोपी जन लाला के दर्शन करके आनंदित रह रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं लाला को। ता आशीष प्रियुंजान चिरम पाहित बाल के। हरी मैया तेरा लाला बहुत सुंदर है। ता आशीष प्रियुंजाना, हम या को आशीर्वाद दे रही हैं। क्या? तेरा लाला जल्दी बड़ो होए। अच्छा, आशीर्वाद दिया जल्दी बड़ो होए, ये तो समझ में आई, लेकिन काहे के लिए? बोले बड़ो है करके ये हमारो प्रतिपालक बने, हमारो रक्षक बने, और हम ब्रजवासीन की बात दुष्ट कंस से रक्षा करे। मतलब
लाला को तो आशीर्वाद है और कंस को इनडायरेक्ट में इंडिकेशन है कि बोले भैया तुम्हारे पास अब तक बल था, उस बल के कारण तुमने हमको निर्बलों को सताया, लेकिन आज हम भी निर्बल सबल हो गए, क्योंकि दुनिया का जो अवलंब है वो हमारा संबल बन करके आया है, तो अब हमको कंस से डर नहीं है। आज कृष्ण के आगमन से इन गोपियों के ग्वाल वाल तो छोड़ो भाई, पुरुष थोड़ा सा हिम्मती होता है, मान लो लड़ने झगड़ने में थोड़ा आगे निकल आता है, माताओं को तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आज माता आगे आ गई। अभी तो गोप ग्वाल पीछे हैं, इनको भी हिम्मत हो गया, क्योंकि नंद नंदन कंस निकंदन। बोले नंद का जो लाला है, नंद जी का तो लाला है, लेकिन कंस का काल है। तो गोपीजन प्रसन्न होकर के कह रही हैं, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। लाली ओ रानी तुम्हारो ये लाला जल्दी से बड़ो होए, अब बड़ा है करके हम ब्रजवासिन की रक्षा करें। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जन्मज्जगु। हा मैया बोली, अरे गोपियों चलो तुम आ गई, अच्छा भयो, मैं यही सोच रही लालाए देखूं के सब नेक चार करूं। जाओ हल्दी में थोड़ा सा सरसों को तेल मिला करके लाओ और सगुन के छींटा लगाओ। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो, जब घर में बालक होता है तो हल्दी में सरसों का तेल मिला करके उसके छींटे दिए जाते हैं। और गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम भुवि, हल्दी दही में मिला करके उसके छींटे लगाए जाते हैं, ये मंगल होता है इन सब से। अब गोपी ने तो नेक नेक छींटा लगाए, अब छोरा आ गए, ग्वाल वाल आ गए, उनने कही कि जब नेक नेक से कहा होगा। वो पोतना बनाते थे, पीला बनाते थे, वो एक सफेद कपड़े पे हल्दी से मारते थे, नहीं मारते थे, क्या बोलते थे उसको, पोतरा। अब कोई बनता ही नहीं है, बनाना ही नहीं जानता। बनाते हैं माताएं अपने हाथ से उस पर काटती थी, हल्दी से या केसर से, वैसे हल्दी से काटना चाहिए, हल्दी से बनाती थी। यहां पर भी वही सब प्रक्रिया हो रही है, वही नेक चार हो रहे हैं। अब भैया जो जच्चा होती थी उसको पीला उड़ाया जाता था। लाला के ननिहाल से छोछक आता था, आता है कि नहीं, आप लोगों ने भी पहना होगा। अब छोछक आता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कुंवर साहब के, चलो मेरी चैन अंगूठी आएंगी, घड़ी आएगी, है पांचों कपड़े आएंगे। लड़की के लिए सबरा सेट लेकर के आते हैं, साड़ी पीला सब लेकर के आते हैं। और जो रिश्ते नातेदार होते हैं, फूफा जी जीजा जी, उनके लिए भी पैंट शर्ट के कपड़े आते हैं। सबको दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। अच्छा देखो कमाल की बात, लाला के जन्म पे लाला के पिताजी की ससुराल से आया सो आया, मतलब ननिहाल से तो छोचक आया सो आया। वृषभान जी के यहाँ मालूम पड़ी कि नंद जी के यहाँ लाला बया है, तो उनने सोची, राधा रानी 1 साल पहले हो गई थी, ठाकुर जी से बड़ी हैं, बड़ी बहू बड़े भाग। लाला ने तो सबरे काम बड़े ही बड़े करे, गिरिराज इतेक बड़ा उठायो, कंस इतेक बड़ो मारो, तो बहू छोटी कहां से ला, तो बहू भी बड़ी लेके आयो, हमारा लाला है ही अलग। तो वृषभान जी को मालूम पड़ी कि लाला भयो है नंद जी के यहाँ, तो बोले ऐसा करो भैया
कहीं ऐसा नहीं हो वह लाला की बुकिंग है जाए, क्योंकि ये बड़े आदमी है, बड़े आदमी के छोरान की बड़ी बुकिंग रहे, कहीं दूसरा नहीं चलो जाए। या लिए वृषभान जी ने अपनी धर्मपत्नी से कही कीर्तिदा से, अरे सुनो नंद जी के यहाँ लाला भयो है, जल्दी से चलो बधाई दे हमें। बोले बधाई ना दे के आनो तो बोले हाथ किया तिलक करके आनो है, सगुन को नारियल भी दे के आनो है। बोले हाँ कल को कोई दूसरा चलो जाए वो के था हमारी छोरी, हमने तो साल भर से जाइए उत्सव ना बनायो कि लाला के उत्सव होएगा, नंद जी के यहाँ जब कोई उत्सव होगा वाके बाद हम मनाएंगे। या लिए अब तो वृषभान जी महाराज के यहाँ तैयारी है वे लगी, लड्डून की डलिया और मेवान की डलिया, खूब गहने मोती वस्त्र आभूषण ले करके और वृषभान जी के यहाँ से बरसाने से। देखो तो सही कैसा उत्सव भयो होगा। अभी तो प्रकट भय ना है, ससुराल वाले पहले आ रहे हैं।